नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की हैट्रिक है। और ये उसका कार्यकाल 4 जून को शपथ ग्रहण करने के बाद उसका कार्यकाल शुरू हो गया है। दोस्तों, जैसे उसका कार्यकाल शुरू हुआ, विपक्ष की बहुत जलने लगी है। यहाँ तक कि विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी, उन्होंने आज तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने तक की बधाई भी नहीं दिया है। दोस्तों, लोकतंत्र में ये कोई नियम नहीं होता है कि अगर आप कोई पार्टी से, अगर देश के अंदर कोई 2 पार्टी है, एक पक्ष एक विपक्ष, अगर सत्ता पक्ष के कोई पार्टी अगर सत्ता में है तो विपक्ष का फर्ज बनता है। अगर आपके लोकतंत्र में 2 पार्टी है, एक पक्ष एक विपक्ष, दोस्तों पार्टी अपने आप में अपना अपना जगह में है, अपना अपना व्यक्तित्व जगह में है, लेकिन दोनों ही पार्टी एक देश के अंदर होते हैं, दोनों ही पार्टी एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए दोनों को फर्ज बनता है अपने देश के हित में कोई भी बात बोलने का, कोई भी कार्य करने का। दोस्तों, मैं उसमें बात करने वाला हूँ कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो वर्तमान में तीसरी बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं 4 जून को। तो दोस्तों, उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद कई सारे इंटरनेशनल जो रिश्ते हैं वो मजबूत हुए हैं और कई सारे इंटरनेशनल के जो मतलब दूसरे देश के प्रधानमंत्री ने मोदी को बधाई दी है। यहाँ तक कि वो हमारे दुश्मन देश जो पाकिस्तान है, उन्होंने भी मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी है। लेकिन दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर ही, हमारे भारत के अंदर ही, हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक बधाई नहीं दी है। और वो एक आम आदमी नहीं है, वो एक विपक्ष के तौर में एक पार्टी को प्रेजेंट कर रहा है, जो कांग्रेस को, वो है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी एक अपने पार्टी के पक्ष, अपने पार्टी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार की ओर खड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने पूरा वादा किया था कि हमारे इस चुनाव जीतने के बाद मैं कई सारी घोषणाएं भी कर चुका था। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जून की शपथ ग्रहण करने के बाद भी राहुल गांधी ने अभी तक उसको बधाई नहीं दिया है, पीएम बनने की बधाई नहीं दिया है। दोस्तों, लोकतंत्र के अंदर हार जीत होती है, ठीक है। अगर कोई पार्टी आकर जीत जाती है, अगर कोई पार्टी सत्ता में शपथ ग्रहण कर लेता है, कोई प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करता है, तो विपक्ष का फर्ज बनता है उसको बधाई देने का। दोस्तों, इससे कुछ साल पहले पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि ईवीएम को हैक कर लिया है, सारा वोट सिर्फ बीजेपी को जा रही है, क्योंकि 300 प्लस वोट का जो दोस्तों ये वोट था 2019 में, तो कांग्रेस को लग रहा था कि सारा ईवीएम हैक कर लिया है और विपक्ष कांग्रेस की एक भी वोट नहीं जा रही है, सारा बीजेपी को जा रहा है। लेकिन दोस्तों, वही बात 2024 में एक कांग्रेस का एक नारा था कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस का आदमी संविधान को पॉकेट में लेकर घूम रहा था, प्रत्येक कैंपेन में वो संविधान निकाल कर वैसे दर्शकों आदमी को दिखा रहा था। संविधान को लेकर चलना कोई गलत बात नहीं है, संविधान सबका है, संविधान का सब में अधिकार है, आप लेकर जाइए। लेकिन दोस्तों, जिस लोग अपने संविधान को लेकर हाथ में घूम रहे थे और वही लोग संविधान को खतरे बता रहे थे, और वही लोग आज क्या कर रहे हैं, संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। बोलिए कैसे? क्योंकि संविधान में ये नियम है कि कोई भी अगर पार्टी से प्रधानमंत्री बन जाता है तो विपक्ष का ये फर्ज बनता है उसको बधाई देने का। वैसे तो अपना कोई व्यक्तित्व अपना मसला है, लेकिन एक लोकतंत्र के नाते यह होना चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि मैनिफेस्टो के बारे में। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक ऐसा मैनिफेस्टो दिया था कि बोला था कि प्रत्येक महिला को 8,500 रुपया महीना और साल के 1 लाख रुपया प्लस 1 लाख प्लस उसके खाते में खटाखट पहुंचा देंगे। लेकिन दोस्तों, जहां जहां कांग्रेस की सीटें जीती है, जहां जहां राहुल गांधी अपने सीट से जीते हैं, वहां के जो आम आदमी है, वहां के आम जो महिलाएं हैं, कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने वहां जाके अपना जो 8,500 रुपया वो मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब कांग्रेस के कैंपेन कर रहे थे, जब कांग्रेस ने अपने सभा में महिलाओं को बताया था कि मैं जीतूंगा तो आपको 8,500 रुपया दूंगा, और एक कार्ड भी दिया था, उसमें साइन भी कर दिया था कि अगर मैं जीतूंगा तो आपको 8,500 रुपये आपके खाता में खटाखट पहुंचा दूंगा। लेकिन दोस्तों, वही महिला झांसे में आकर कांग्रेस को वोट दे दिया है। वोट जहां जहां कांग्रेस का सीट जीती है, वहां वहां की महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पहुंच जा रही है और वहां अपने अपने आवाज की, अपने मांग की गुहार लगा रही है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं और आम जनता से कहना चाहता हूं कि नेता के बारे में, अगर आपको कोई दे रहा है 1 लाख रुपया साल का दे रहा है, लेकिन दोस्तों अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो जितनी जीडीपी है भारत की, उससे अधिक अमाउंट बन जा रहा है प्रत्येक महिला को अगर देते हैं। अगर सारा कार्य जैसे रेलवे हो गया, शिक्षा विभाग, जितनी भी
डिफेंस में जितने भी पैसे बजट बनता है सबको अगर हटा दिया जाए, फिर भी सब प्रत्येक महिला को आप 1 लाख रुपया प्रत्येक साल का नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे झूठी वादा नहीं करने चाहिए और इसका परिणाम तो भुगत रहा है कांग्रेस। इसीलिए दोस्तों कांग्रेस को मैं बार-बार बोलता हूँ कि राजनीतिक के बारे में आपको सीखना चाहिए। राजनीतिक के मतलब ये नहीं होता कि सत्ता पक्ष में आपको हासिल करना है। राजनीतिक का मतलब ये नहीं होती है जो आपको सत्ता पक्ष पाने के लिए मैं कुछ भी कर दूँ, ये नहीं होती है। आपकी ज़मीनी हकीकत जुड़ना चाहिए, ज़मीनी हकीकत से आपको जुड़ना पड़ेगा। लोगों की समस्या के बारे में आपको अवगत करना पड़ेगा। लोगों की जो मेन बुनियादी सुविधा है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा और लोगों की क्या परेशानी से तकलीफ से गुजर रहे हैं उसको जानना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को और अधिक लंबा ना करते हुए कांग्रेस के जो पार्टी के लोग हैं, जो जीते हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और उससे एक उम्मीद है जो एक आप अगले चुनाव में और बेहतर करें और इस तरह का लोकतंत्र को खतरे बताकर लोकतंत्र का उल्लंघन आप ही ना करें। लोकतंत्र सबका है, लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को सबको बचाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।